नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी और आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसका कंट्रोल। आप जरा कल्पना कीजिए कि एक सकरा सा जलमार्ग जिसमें दुनिया भर की गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन उसकी चाबी किसी एक ही पहरेदार के पास हो, और वो पहरेदार है ईरान। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप पहले ये समझिए और फिर हम आगे की कहानी आपको सुनाएंगे। आगे हम इस पर बात करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक चोक पॉइंट है। दरअसल ये माना जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कि वो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ने वाला एक सकरा जलमार्ग है। इसे अहम ऑयल चोक पॉइंट माना जाता है और इसकी सबसे सक्रिय जगह जो है वो लगभग 33 से 39 किलोमीटर चौड़ी है। लेकिन शिपिंग लेन और भी सक्रिय है। करीब 3.2 किलोमीटर चौड़ी 2 लेन है, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, जिन्हें 2 मील के बफर जोन से अलग किया गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है वो पहले समझ लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने पहले ये कह दिया है कि जब तक पूरी तरीके से इस पर बातचीत अमेरिका के साथ नहीं हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला जाएगा। अब अमेरिका ने क्या किया कि अपनी नौसेना भेज दी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चारों तरफ नाकेबंदी कर दी। और एक बहुत बड़ा दावा ट्रंप की तरफ से यह किया गया कि पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 40 से ज़्यादा जो जहाज़ हैं वो निकले हैं। और ये जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने पहरा लगाया उसके बाद ये सबसे बड़ा काफिला माना जा रहा है जहाज़ों का जो निकला है। ये दावा है ट्रंप का। अब यहाँ पर चीन की एंट्री होती है। इस पर ये खुफिया जानकारी मिली कि चीन लगातार ईरान को जो वेपन्स हैं मुहैया करा रहा है, सैन्य मदद दे रहा है, टेक्नोलॉजी वाइज मदद दे रहा है। तो बहुत सारी ऐसी जो अफवाहें हैं वो चलनी शुरू हुई। ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने शी जिनपिंग को एक लेटर लिखा और उसमें ये कहा गया कि आप ईरान को सैन्य मदद ना दें, और उन्हें भी इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, ऐसा ट्रंप का दावा है। और उन्होंने कहा कि जल्द ही मैं शी जिनपिंग से मुलाकात करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि वो मुझे गले लगा लेंगे, क्योंकि चीन भी ईरान का साथ नहीं दे रहा है। ये तमाम दावे ट्रंप की तरफ से किए गए हैं। अब आप और समझिएगा, इस जो कहानी का सबसे शक्तिशाली किरदार है वो है ईरान, क्योंकि ये सकरा रास्ता ईरान के तटों से ही सटा हुआ है। वो खुद को यहाँ का बॉस मानता है। और बॉस क्यों मानता है, वो यहाँ पर अपनी सबमरीन तैनात कर चुका है। जो फाइटर जेट्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर मंडराते रहते हैं। अमेरिका और उसके साथी देशों ने अपनी नौसेना लेकर यहाँ डटे रहने की बातें कही, और वो डटे भी हैं ताकि कोई इस दरवाजे पर ताला ना लगा पाए। लेकिन चाबी किसके पास है? ईरान के पास। ईरान पहले ये कह भी चुका है कि इसकी चाबी खो गई है, इसीलिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी नहीं खोलेंगे। कहते हैं कि जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया उसने दुनिया की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि लगभग 20% ऑयल जो ऑयल है पूरी दुनिया का, कच्चा तेल है जो, वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और जब भी कुछ होता है तो ईरान की तरफ से बार बार यही धमकी दी जाती है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, क्योंकि चाबी तो उसके पास है। और उसी की वजह से जो इन दिनों कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उतार चढ़ाव जो मार्केट में भी दिखाई दे रहा है, शेयर मार्केट इस वक्त आप कह सकते हैं बहुत बुरे स्तर पर चल रहा है। तो इसके पीछे का कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी जो कर रखी है ईरान ने। हालांकि भारत को इससे राहत जरूर है। ईरान कई बार ये कह चुका है, बार बार ये दोहराता रहा है कि भारत हमारा मित्र देश है और उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। अब आप ये समझिए कि समंदर का ये एक तरीके से अखाड़ा है जहां पर फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं, जहां पर पनडुब्बियां तैनात है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप मान नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी नौसेना से भी इसकी नाकेबंदी करा दी है। तेहरान में बिलबोर्ड बड़े बड़े से लगाए गए हैं और उसमें लिखा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसका कंट्रोल? ईरान का। पूरी लड़ाई यहीं पर है। जब इस्लामाबाद में जो पीस टॉक हुई थी उस दौरान पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि ज्वाइंट यहाँ की जो निगरानी है, ज्वाइंट मिलकर इसे हैंडल करते हैं, लेकिन ईरान ने इसे नकार दिया था। ईरान ये चाहता है कि उसका अकेला जो पूरा कंट्रोल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसका भी वहां पर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो पाकिस्तान की तरफ से एक रास्ता ये निकाला गया कि दोनों देश मिलकर इसे ज्वाइंट हैंडल करते हैं, लेकिन उसे ईरान की तरफ से नकार दिया गया। अब ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि अगर ट्रंप नहीं मानते, गुस्ताखी करते हैं, तो फिर उन्हें इसका जो खामियाजा है वो भुगतना होगा। अब कुछ बड़े डेवलपमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है। अमेरिका की तरफ से कहा गया ईरानी तेल की बिक्री के लिए दी गई जो अस्थायी छूट थी वो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दरअसल ईरान को यह छूट दी गई थी अमेरिका की तरफ से कि वो
अपना ऑयल बेच सकता है और सिर्फ उन जहाज़ों का जो जहाज़ उसके इस वक्त समुद्र में मौजूद है। हालांकि ईरान की तरफ से हिसाब किया गया था कि उसका कोई भी जहाज़ जो ऑयल टैंकर है वो इस वक्त समुद्र में नहीं है। यूरोपीय देश युद्ध के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही फिर से सामान्य करने के लिए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की योजना बना रहे हैं और इसमें खास बात यह है कि इस मिशन में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि इस मिशन से अमेरिका को अलग रखा गया है। कनाडा ने लेबनान के लिए $40 मिलियन की जो मदद है उसका ऐलान किया है और ये जो मदद है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए वहां पहुंचाई जाएगी। उस दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने यह दावा किया कि पिछले 24 घंटे में 34 सैन्य हमले किए। संगठन के मुताबिक इन हमलों में इजरायल की बस्तियों, सैनिक जमावड़ों और सैन्य वाहनों को टारगेट किया गया। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अगले 2-3 दिनों में फिर से शुरू हो सकती है और ऐसे दावे इस्लामाबाद की तरफ से भी किए गए। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तरफ से भी ये दावे किए गए कि जो बात है उसका एक राउंड तो खत्म हो गया है, जिसमें फिलहाल कोई भी जो आप कह सकते हैं सॉल्यूशन है वो नहीं निकला। उसके पीछे जेडी वेंस ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में दरअसल जो डेलीगेशन ईरान की तरफ से आया था वो हमारे बेस्ट ऑफर को एक्सेप्ट तो करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी पावर नहीं दी गई थी, उनके हाथ में ये पावर नहीं थी कि वो हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकें। तो ये जो दावा है ये किया गया है जेडी वेंस की तरफ से। अब मैं आपको थोड़ा और समझाती हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कितना तेल गुजरता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जरा आप ये समझ लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लंबे वक्त तक ब्लॉक अगर रहता है तो फिर सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे देशों का जो निर्यात है वो कहते हैं कि काफ़ी हद तक जो है ठप हो जाएगा और इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ भी रहा है। हालांकि यूएई ने अपनी पाइपलाइन को फुल फ्लो से शुरू कर दिया है। एक ऑप्शन ये यूएई के पास था और उसने ये बताया कि लगभग 70 बिलियन बैरल जो ऑयल है वो इससे हर दिन निकल सकता है और इससे भारत के लिए भी राहत की खबर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसे, तो वो यहाँ से भी तेल खरीद सकता है। और देखिए, ईरान ये पूरी तरीके से जानता है कि वो इजराइल और अमेरिका से सीधा सीधा जीतेगा नहीं, तो उसने हथियार किसे बनाया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। और इसीलिए किसी भी तरीके से ईरान ये नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उसका कब्जा छूटे, इसलिए उसने जो माइंस हैं वो चारों तरफ लगा दी थी कि अगर बिना इजाज़त के कोई भी टैंक यहाँ से निकलेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, हम उसे टारगेट करेंगे। ईरान ये कहता रहा है, लेकिन अब ट्रंप ने भी यहाँ पे कहा, क्योंकि ईरान ने ये कहा कि अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से किसी को गुजरना है तो भाई फ्री में नहीं हो पाएगा, आपको टोल देना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम ईरान को मनमानी नहीं करने देंगे। अब इसका कंक्लूजन क्या है मैं वो आपको समझाती हूँ। दरअसल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो सत्ता, पैसा और पावर का गढ़ है और इसीलिए अमेरिका भी चाहता है कि वो सत्ता, पैसा, पावर अपने पास रखे और ईरान के लिए सबसे मजबूत जो चोक पॉइंट है वो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इसलिए वो इसे गंवाना नहीं चाहता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।